सब पैरामीटर ठीक है और कोई आपको कहेगा कि तुम्हारा बस जाने का समय आ गया, तो कैसे विश्वास कीजिएगा जब सब कुछ ठीक चल रहा है? वैसे ही अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स अगर ठीक दिख रहे हैं तो कैसे मान लें कि विपक्ष ठीक कह रहा है कि श्रीलंका भारत बन जाएगा? और हमने पाठशाला में जो आपको बारीकियां बताई, आज उसी पर एक और मुहर लग गई और उस मुहर लगाने वाले रिपोर्ट के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अगले एक साल में वो करेगा जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाएगा, अमेरिका और चीन तक नहीं कर पाएगा। अब इसमें भारत के लिए कहा गया है कि भारत में मंदी आने की जो आशंका है वो है 0%। मतलब भारत में मंदी नहीं आएगी। ये दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि भारत में जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसे सेट चल रहे हैं कि भारत में मंदी नहीं आएगी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि ग्लोबल मंदी का कोई असर नहीं होगा। ये उस भारत की बात कर रहा हूं जहां के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के लिए कहा जाता रहा कि इनको कुछ नहीं आता, ना विदेश नीति आती है, ना अर्थव्यवस्था आती है, सब जीरो है, ये कर दिए वो कर दिए। उस अर्थव्यवस्था में हालत यह है कि मंदी भारत को छू नहीं पाएगी। वो मंदी भारत को छू नहीं पाएगी जो बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के वक्त दुनिया में आई थी तो भारत को छू कर गई थी, लेकिन इस बार भारत को नहीं छू पाएगी। और कहते हैं मोदी को कुछ नहीं आता। लेकिन इस रिपोर्ट में दुनिया के बाकी देशों के लिए क्या कहा गया, आप जरा देखिए। श्रीलंका की हालत सबको पता है कि क्या बर्बादी हो रही है। वहां के लिए कहा गया कि 85% चांस है कि मंदी आ जाएगी। अमेरिका के लिए, यूएस के लिए 40% चांस बताया गया है कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के गड्ढे में गिर जाए। इसके अलावा न्यूजीलैंड, उसके लिए कहा गया कि वहां 33% चांस है कि मंदी आ जाएगी। साउथ कोरिया एसके, उसके लिए कह रहे हैं 25% चांस है कि वहां पर मंदी आ जाएगी। जापान के लिए कह रहे हैं यहां भी 25% चांस है कि मंदी जापान को तबाह करेगी। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए भी कहा जा रहा है कि 20% चांस है कि चीन भी बर्बाद होगा अर्थव्यवस्था की चपेट, मंदी की चपेट में आकर। ऑस्ट्रेलिया के लिए 20%, पाकिस्तान के लिए कितना कह रहे हैं 20% कि पाकिस्तान में भी मंदी आ जाएगी। तो ऐसे कटोरा लेकर घूमते हैं, लेकिन उस कटोरे में भी कुछ बचेगा नहीं, ये कहा जा रहा है। मलेशिया के लिए 13%, थाईलैंड में मंदी आने के चांस है 10%। और अगर ओवरऑल आप एशिया को देखिएगा, एशिया महाद्वीप जहां हम रहते हैं भारत है, एशिया के लिए, एशिया के देशों के लिए चांस बताया गया है कि 20 से 25% चांस है कि एशिया के सारे देशों में मंदी अपना असर दिखाएगी अगले एक साल के अंदर। लेकिन भारत के लिए क्या है आंकड़ा, उसी एशिया में रहते हुए 0%। यूरोप के लिए कहा गया है कि वहां चांस है कि 50 से 55% मंदी आने के आसार है यूरोप के देशों में। और अमेरिका का आपको बता दिया कि 40% चांस है अमेरिका का। मतलब ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा देश हो, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो, सुपर पावर हो या चिन्नू मुन्नू देश हो, सब जगह मंदी जो है वो अपना इंपैक्ट छोड़ेगी अगले एक साल में। इसके आसार हैं। सिर्फ एक लौता हमारा भारत है जहां 0% चांस है कि मंदी आएगी। कि जहां का विपक्ष कहता हो कि भारत श्रीलंका बन जाएगा, उसको दुनिया कह रही है कि इसको मंदी छू नहीं पाएगी। फर्क देखें ना, अपने यहां के लोग क्या कहते हैं और बाहर के जो जानकार हैं वो क्या कहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि भारत में मंदी नहीं आएगी। भारत पर इस विश्वास और भरोसे की वजह भी क्या है वो भी आपको बता दूं। पैरामीटर्स जो आपको बता रहा था कि भारत की जीडीपी के ग्रोथ रेट का अनुमान 8.7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $572 बिलियन है, जो दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत का गोल्ड रिजर्व 744 टन पर है, जो दुनिया में 10वें नंबर पर है। ये वो पैरामीटर्स है जो आपको बता रहे हैं कि भारत मंदी के गड्ढे में नहीं गिरेगा। भले हमारे यहां का विपक्ष चाहे कि कुछ ऐसा हो कि वहां कुर्सी मिल जाए, लेकिन वो हालात नहीं ना बॉस। इसके लिए देश को क्यों ताक पर रखना, देश में भ्रम और झूठ और डर क्यों फैलाना।